हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, आरपीएससी की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो ये जो आयोग है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज ये हमारा जो टॉपिक है वो राज्य निर्वाचन आयोग को कवर करेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मेनली जो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो या तो निर्वाचन आयोग के जो अनुच्छेद हैं वो पूछ लिए जाते हैं, या फिर निर्वाचन आयोग के जो सदस्य रहे हैं या निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं मुख्य, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कब संशोधन हुआ, ये ऐसी चीज़ें बार बार पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करते हैं हम। उसकी संविधान में क्या स्थिति है, कब लागू हुआ, कैसे आया। तो 73वें संविधान संशोधन, एक संविधान में संशोधन हुआ था तो 73वां था। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 के, वो अनुच्छेद है 243 के, पंचायती राज संस्थाओं हेतु 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 9A के तहत अनुच्छेद 243 ZA, शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यानी कि 73वां संविधान संशोधन है वो तो पंचायती राज से रिलेटेड है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो है शहरी निकाय से रिलेटेड। और जो अनुच्छेद है पंचायती राज में जो चुनाव आयोग का गठन किया गया है वो अनुच्छेद 243 के है, और जो शहरी निकायों के लिए है वो अनुच्छेद 243 ZA में बात की गई है। पंचायती राज से रिलेटेड आपको पता ही अनुच्छेद 243 से 243 O तक है। तो इसी के अंदर O के अंदर क्या आता है, तो यहाँ से चुनाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एकल सदस्यीय संवैधानिक आयोग है, यानी इसमें एक ही सदस्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्वेश्चन RS में एक बार पूछ भी लिया गया था कि ये एकल सदस्य निर्वाचन आयुक्त, इसका एक ही सचिव होता है और एक ही सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। बॉक्स में आप देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, जिसका भाग 9 अनुच्छेद 243 के पंचायती राज से रिलेटेड चुनाव कराने के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में ही आया था। इसमें भाग 9A जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243 ZA में शहरी निकाय से चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो पंचायती राज से जो चुनाव आयोग के गठन की बात की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की, वो 243 के में है, और शहरी निकाय से रिलेटेड 243 ZA में। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। तो चलिए जल्दी से संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन दोस्तों जुलाई 1994 में किया गया था, याद रखना इसको, जुलाई 1994 में। उद्देश्य क्या है, राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं यानी पंचायती राज और नगरीय निकायों के नियमित अंतराल में निर्वाचन कराना। इसका काम इतना ही है, केवल पंचायती राज और जो शहरी निकाय के चुनाव है उनका चुनाव करवाना है। इसके अलावा जो भी चुनाव होंगे दोस्तों, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हों, या फिर विधानसभा के चुनाव हों, राष्ट्रपति के चुनाव हों, ये सारे चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव, दो ही चुनाव कौन करवाता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा जो सारे चुनाव हैं वो कौन करवाएगा, जो सेंटर का निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। संविधान में इसकी संरचना का उल्लेख नहीं किया गया है, और राज्य विधि द्वारा इसकी संरचना तथा सदस्य निर्धारित कर सकता है। यानी ये अधिकार राज्यों को दिया गया है कि वो इसकी संरचना में कितने सदस्य रखेंगे, कितने अध्यक्ष, एक अध्यक्ष के साथ कितने सदस्य रखने वाले हैं। ये इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, राज्य अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। और राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय नय बनाकर एकल सदस्यीय आयोग बनाया गया था, जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक ये वर्ड है ना, आप राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसको याद रखना क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दो टर्म आएंगे आपके आगे, एक तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, एक आएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, ठीक है। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो जो सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसका प्रत्येक राज्य में एक अधिकारी होता है IAS लेवल का, उसको बनाया जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इनमें दोनों कन्फ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल सदस्य, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो हमें इतना याद रखना है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। त्यागपत्र भी अपने किसको देते हैं, ये राज्यपाल को देते हैं। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले वो होता है। तो यहाँ पर याद रखना है 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ऐसे याद रख सकते हो कि जो चुनाव होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, तो इनका कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। एक बार 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन बाद में इसको वापस 5 वर्ष कर दिया। योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है,
ये राज्यपाल डिसाइड करेंगे कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करेंगे उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कम से कम 1 वर्ष की सेवा का अतिरिक्त मुख्य सचिव या उसके समक्ष पद का कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी जो मुख्य सचिव है या अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा उस 1 साल उस पद पर रहना चाहिए, ऐसा ही बस एक योग्यता लिखी गई है। अब वेतन है तो वेतन का ज़्यादा इतना क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से, लेकिन संचित निधि पर भारित होता है, ये आपको बताइए। सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि हटाने की प्रक्रिया, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्वेश्चन भी यहीं से बनाता है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन करती हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही संसद के द्वारा संसद में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यानी कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाती है? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है, वही प्रक्रिया इनको हटाने के लिए फॉलो की जाती है। तो राष्ट्रपति कदाचार असमर्थता के आधार पर आदेश पारित कर राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। यही जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए प्रक्रिया है कि सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा में आपको पता ही है कि वो प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर फिर कुछ प्रस्ताव के साइन होने चाहिए, राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100। फिर वो अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनती है, वो जांच करती है कि उन्होंने असमर्थ कदाचार किया है, तो वो प्रस्ताव फिर लोकसभा राज्यसभा में आता है। अगर वो साबित हो जाता है, लोकसभा से पास हो जाता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति साइन करता है और वो हट जाता है। यही प्रक्रिया सेम हटाने में किसको फॉलो की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पर जो हटाने की प्रक्रिया है वो राज्यपाल नहीं करता, कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब राजस्थान में वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है मधुकर गुप्ता। तो ये हमको याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। ये राजस्थान के 7वें निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों। ये 14/8/2022 में इसकी नियुक्ति की गई थी। ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, इससे पहले इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में 2023 चुनाव आयुक्त पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, यानी इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। ये 7वें राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कार्य या शक्ति क्या होती है? तो कार्य तो आपको पता ही है कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद याद रखना 243 के, और शहरी निकाय के लिए अनुच्छेद 243 के तहत शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। ये राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अलावा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बने हैं 1994 में, उसके तहत भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बने हैं, उसके तहत भी इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब आयोग पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन का संपूर्ण संचालन पर्यवेक्षण करता है, इसके तहत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी जो आयोग है पंचायती राज और नगरीय निकायों को चुनाव करवाता है, उनका संपूर्ण जो संचालन है वो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें केंद्र के इलेक्शन कमीशन का कोई योगदान नहीं होता, ये केवल राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव। चलिए मेन बातें क्या करता है ये। सबसे पहला कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी यही करता है। मतदाता सूचियाँ तैयार करवाता है। उम्मीदवारों को जो चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वह चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव के समय आचार संहिता को लागू करता है। चुनाव संचालन के लिए कर्मचारियों की मांग भी यही करता है। और चुनाव के अधीक्षण या निरीक्षण के लिए भी चुनाव अधिकारियों की ये नियुक्ति करता है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राज्य में स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय निकायों के चुनाव, यानी कि ये आयोग का गठन तो जुलाई 1994 में किया गया। हमने ऊपर ही पढ़ाया कि इस आयोग का गठन कब किया गया? 1994 में। उससे पहले चुनाव कैसे होते थे? तो चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 1960 से, क्योंकि पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान से किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, याद है क्या? नागौर से। तो उसके बाद राजस्थान में पहली बार 1960 में चुनाव हुए थे। पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग ने करवाया था। यानी ये चुनाव 1994 तक कौन कराता था? पंचायत विभाग के अंडर होते थे ये चुनाव, क्योंकि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन तो 1994 में किया गया। चुनाव या निर्वाचन विभाग द्वारा 1965, 1978, 1981, 1988 में दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें चुनाव कराए गए हैं। अब हमें इतना याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कितने चुनाव करवा दिए गए हैं। तो 1995 में राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव में गठन हो गया, तो 1995 के करवाए थे। 5 साल बाद 2000 में करवाए, फिर 5 साल 2005 में, फिर 2010 में, 2015 में और 2020 में। तो अब तक 6, 7, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें आम सभा चुनाव है वो कौन करवा चुका है? निर्वाचन आयोग। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 1995 से लेकर अब तक 6 बार चुनाव कौन करवा चुका है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, ये बात हमें याद रखनी है कि 6 बार ये चुनाव करवा चुका है। अब नगरीय निकायों की भी बात कर लेते हैं।
नगरीय निकाय में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई पोर्शन है नहीं, क्योंकि ये भी 1994 में स्थापित हुआ था। तो वो ये 1994 के बाद जो भी चुनाव है वो भी कौन करवा रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग। 1994, 95 के, 99, 2000 के, 2005 के, 2009, 10 के, 2015 के और 2020, 21 के, ये चुनाव सारे किसने कराए? राज्य निर्वाचन आयोग ने। अब दोस्तों यहाँ से फैक्ट आने शुरू हो गए हैं, तो फैक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इन फैक्ट को अच्छे से थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके नाम है ना वो अच्छे से याद रखना। कई बार ऑप्शन में नाम दे के पूछ लेता है कि निम्न में से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा है या नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा लंबा कौन रहा है, सबसे कम किसका रहा है, किसने त्यागपत्र दे दिया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं वर्तमान में कौन है। तो सबसे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे उनका नाम था अमर सिंह राठौड़, और इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक कार्यकाल था। ये 1994 से लेकर 2000 तक रहे दोस्तों। दूसरे थे वो थे नेकराम भसीन, और इनका कार्यकाल क्या रहा था? न्यूनतम। यहाँ तो याद करना काफ़ी आसान हो गया। पहला था वो सबसे लंबा कार्यकाल, दूसरा था उसका सबसे कम कार्यकाल। पहले थे अमर सिंह राठौड़ और दूसरे कौन थे? नेकराम भसीन। तीसरे बने इंद्रजीत खन्ना, चौथे बने अशोक कुमार पांडे, पांचवें बने राम लुभाया। याद आया कि राम लुभाया से कुछ दोस्तों? नए जिले बनाए थे, कौन सी समिति थी? यही थी वो राम लुभाया वाली। उसके बाद प्रेम सिंह मेहरा, और वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता। तो वर्तमान का तो जरूर याद रखना, मधुकर गुप्ता करंट से रिलेटेड है तो याद रखना। राम लुभाया से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्यों जो जिले बनाए थे वो राम लुभाया समिति थी, आपको बताइए। तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। फैक्ट है, बिल्कुल सीधा फैक्ट है, याद रखना है। प्रारंभ में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष था। ऊपर बताया था मैंने सबसे पहले कितना था? 6 या 65। बाद में एन के भसीन, जो नेकराम भसीन थे, उनके प्रस्ताव पर 5 वर्ष 65 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में कितना है? 5 वर्ष या फिर 65 साल की तक, जो भी पहले हो। एन आर भसीन का सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा है। इंद्रजीत खन्ना राजस्थान के 18वें मुख्य सचिव भी रहे हैं। तो फैक्ट हो गया ना यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं, तो वो कौन है? इंद्रजीत खन्ना। और यह यूजीसी के सचिव भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3 फैक्ट इंद्रजीत खन्ना से रिलेटेड 3 फैक्ट हो गए कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के आयुक्त भी रहे हैं, मुख्य सचिव भी रहे हैं और यूजीसी के क्या रहे हैं? सचिव। हाल ही में राम लुभाया की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन हेतु समिति बनाई गई थी। आपको बताइए, तो जिलों के पुनर्गठन हेतु समिति बनाई थी। उस समिति में अध्यक्षता किसने की थी? राम लुभाया ने। तो राम लुभाया क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, और इनके अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन की जो समिति बनी थी जिसने 50 जिले बनाए थे, वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी। अब थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का संरचनात्मक ढांचा इस प्रकार है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा एक, तो अभी कौन है? मधुकर गुप्ता। उसके बाद एक सचिव होगा, ठीक है। सचिव के नीचे जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो एकल सदस्यीय आयोग है ये। निर्वाचन आयुक्त भी एक है, सचिव भी एक है। उसके नीचे तो कलेक्टर, जो जितने जिलों के कलेक्टर होते हैं वो तो नियुक्त किए जाते हैं, यानी तो कर्मचारी के रूप में होते हैं, मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में। तो मेनली एकल सदस्यीय आयोग है ये। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्रीमान मधुकर गुप्ता। इसके नीचे निर्वाचक नामावली बनती है, तो वो निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कौन होते हैं? एसडीएम होते हैं, आपको पता ही है। उसके नीचे फिर निर्वाचन पंजीयन अधिकारी तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, ऐसे होते हैं। फिर रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं। तो आपको पता है कि चुनाव में चलता रहता है, किसी ने चुनाव कराए तो इनको पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान और सचिव राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। ये तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के कौन होंगे? जो स्टेट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है ना, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका प्रत्येक राज्य में एक अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और सचिव होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त का सचिव होता है, ठीक है। तो याद रखना इसको। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। जन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यह अधिकारी सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है। यह राज्य में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ना, ये स्टेट जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसका राज्य निर्वाचन आयोग से कोई लिंक नहीं है। बात ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव संपन्न करवाना है। तो इसका स्थानीय स्वशासन से लेना देना नहीं है दोस्तों, नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। जो सचिव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिवालय होता है, आपको पता ही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा
19 के तहत वरिष्ठ IAS अधिकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके नीचे एक सचिव होता है, मैंने बताया था, तो वो वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और पंचायती राज और निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशन में होते हैं। तो ये शब्द है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, जो कि वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता। और इधर कौन है भी केंद्रीय, इधर कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी केंद्र के चुनाव आयोग के एजेंट के रूप में, कोई प्रेम सिंह मेहरा या नवीन महाजन, नाम सुना है क्या? तो ये वर्तमान में कौन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है दोस्तों। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, तो ये मुझे लगता है ये चेंज हो गए हैं या थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, तो इसको आप एक बार अपडेट कर लेना। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके प्रथम सचिव थे BB मोहंती और वर्तमान में सचिव कौन है, श्रीमती संचिता बिश्नोई। तो प्रथम सचिव कौन बने थे राज्य निर्वाचन आयोग के, BB मोहंती, और वर्तमान में कौन है, श्रीमती संचिता बिश्नोई। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। आपने ये सब वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।